Hello, students. So, we have started chapter 4 Landscape of the Soul from your book Hornbill. And we have read that this chapter is about comparison between Chinese and European forms of art in the form of paintings. The narrator have beautifully drawn a comparison between the two types of paintings. Okay, first he start with Chinese form of painting, and he starts with a wonderful old tale of a Chinese painter Wu Daozi. Here, this painter get disappeared when he tried to enter into the cave of one of his painting. He was showing this painting to the emperor. So both the painting and the painter, they got disappeared while entering into one of the caves at the foot of mountains in the painting. Now next, such stories played an important part in Chinese क्लासिकल एजुकेशन। तो ऐसी स्टोरीज जो चाइनीज़ के एंशियंट एजुकेशन उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। एंड द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगी आर फुल ऑफ देम। ओके, ये कन्फ्यूशियस और जुआंगीस, दीज आर द नेम ऑफ चाइनीज फिलोसफर्स, एंशियंट चाइनीज फिलोसफर्स। अगर उनकी बुक को देखें, they are full of such stories, and they help the master to guide his disciple in the right direction. So such stories help the masters to guide their pupils in the right direction. And beyond the anecdote, beyond a small stories, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. तो सिर्फ ये एक स्टोरी ही नहीं है, बल्कि ये जो उनकी आर्ट की स्पिरिट को रिवील करती हैं, चाइनीज आर्ट की स्पिरिट को रिवील करती हैं ऐसी स्टोरीज। कंट्रास्ट द स्टोरी और अनदर फेमस वन about a painter who won't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। तो यहाँ पे नरेटर कह रही है कि आप कंट्रास्ट करो इस स्टोरी को अनदर स्टोरी से, ठीक है, और उसमें इट इज अबाउट अनदर फेमस वन, अबाउट अ फेमस पेंटर हु वोंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन। तो उसने ड्रैगन की पेंटिंग करी है, उसकी आई उसने ड्रॉ नहीं करी इस डर से कि अगर वो उसकी आई ड्रॉ कर देगा तो ये कहीं गायब ना हो जाए। ओके, so who won't draw the eye of a dragon as he had painted for fear it would fly out of the painting? With an old story from my native Flanders। तो वो अपनी कंट्री की एक प्लेस फ्लैंडर्स की बात कर रही है, वहाँ की एक ये स्टोरी है, मतलब ये वेस्टर्न कंट्री की वेस्टर्न पेंटिंग से रिलेटेड स्टोरी है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। तो यहाँ पे उस वू डॉयजी की पेंटिंग का कंपैरिजन यहाँ पे एक वेस्टर्न पेंटिंग से रिलेटेड एक स्टोरी से किया गया है। इन 15th century एंटवर्प अ मास्टर blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter। तो एक 15th सेंचुरी की अनदर स्टोरी है जिसमें वो बताता है कि एक मास्टर ब्लैकस्मिथ जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था, ही फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, बट द फादर वॉन्ट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। तो जो फादर जो उस ब्लैक स्मिथ को अपना सन इन लॉ नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। और वो जो फादर इन लॉ था वो एक पेंटर था, तो जो ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्विंटन था वो स्नीक्ड मतलब टू एंटर स्टेल्थली। तो वो चोरी छुपे उसके स्टूडियो में एंटर करता है एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल अ वुड ऑन विच पेंटिंग इज डन, अ फ्रेम ऑफ वुड। ओके, तो वो उसकी जिस पे वो पेंटिंग कर रहा होता है, जिस पैनल पे, जिस वुडन पैनल पे, उस पे वो एक फ्लाई ड्रॉ कर देता है। वो चोरी से अपने जो वुड बी फादर इन लॉ, जिसको वो फादर इन लॉ बनाना चाहता था, उसके स्टूडियो में एंटर करता है एंड ड्रॉ अ फ्लाई ओवर देयर। ओके,
and with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. तो इतनी रियलिस्टिक लग रही थी वो जो फ्लाई थी. इट वॉज ड्रॉन विद सच ए डेलिकेट रियलिज्म, मीन्स द रियलिज्म that was very close. Okay, तो जो पेंटिंग थी that was very close to reality. Okay, but that realism was very delicate because ये सच में ऐसा नहीं था. तो मास्टर को ऐसे लगा कि ये सच में मक्खी है, उसको उड़ाने की कोशिश करी. टू स्वेट मीन्स टू ब्लो अवे. ओके, ही ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. इससे पहले कि वो रियलाइज करता कि हुआ क्या है और ये है क्या है, उसने मक्खी को उड़ाने की कोशिश करी. एंड क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो. अप्रेंटिस, प्यूपिल और ट्रेनी. तो उसको एज अ प्यूपिल अपने अंडर उसने रख लिया और अपने स्टूडियो में उसको उसने ट्रेन करना शुरू किया. ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज. इस तरह उस ब्लैक स्मिथ ने उस लड़की से शादी करी एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज. दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव. ओके, तो ये दोनों स्टोरीज क्या एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव. अ परफेक्ट illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. जो यूरोपियन पेंटिंग है वो क्या इलस्ट्रेट कर रही है. इट इज अ परफेक्ट illusionistic likeness. Okay, likeness means similarity. Illusionistic means that creates an illusion, जो भ्रम डालती है. ठीक है, इतनी ज़्यादा सिमिलर है तो वो लाइकनेस, वो सिमिलरिटी एक इल्यूजन क्रिएट करती है, एक वो लेखा डालती है, एक भ्रम डालती है कि ये सच में ही कोई चीज़ है. ओके, ये यूरोपियन पेंटिंग है. एंड द असेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. और जो एशियन पेंटिंग्स है, चाइनीज पेंटिंग है, वो क्या इलस्ट्रेट करती है. असेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट. वो उस चीज़ को, स्पिरिट को पकड़ती है, उस चीज़ की सोल को पकड़ती है.